वेलकम टू टेक ऑन। आज हम करने जा रहे हैं जी एडवांस 2023 का क्वेश्चन है रोटेशनल डायनेमिक्स का। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन। क्या है? एन एनुलर डिस्क ऑफ मास m इन अ रेडियस a and outer radius b is placed on horizontal surface with coefficient of friction mu as shown in the figure. At some time an impulse j naught I cap, x cap is nothing but I cap, j naught x cap is applied at a height h above the center of the disk. If h equal to hm, then the disk rolls without slipping along the x axis. Which of the following statements is are correct? है ना। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो बहुत सारे कंडीशंस दिए हुए, जैसे कंडीशन है म्यू फॉर म्यू इक्वल टू जीरो, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, a टेंड्स टू जीरो एंड हाइट इज b बाई टू, a टेंड्स टू b, हाइट m इज b। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैं ऐसे केसेस को एक एक करके समझता हूँ। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन। एक एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क मतलब हॉलो है, ठीक है ना। तो हॉलो डिस्क है, हॉलो डिस्क में ए तक हॉलो है, बी ए से बी तक मास है, जे नॉट एक इम्पल्स लगाया गया है इस पे, और बोला है कि किस हाइट पे लगाऊं इम्पल्स ताकि ये प्योर रोलिंग करे, है ना। किस हाइट पे ये इम्पल्स लगाऊं ताकि ये प्योर रोलिंग करे। और ये हाइट पूछा गया है इम्पल्स का प्योर रोलिंग के लिए। दो कंडीशन है। जैसे पहला कंडीशन क्या है, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जिस सरफेस पे ये दोनों बॉल्स हैं, जैसे ये बॉल्स जो लगाए हैं, ये जो डिस्क्स हैं, ये जो सरफेस पे चल रहे हैं, वो सरफेस की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब म्यू है। यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो डायग्राम में बनाता हूँ। यहाँ पे देखो एक एक चल के समझ में आया तो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं देखो है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। पहले केस में क्या बोलता है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब फ्रिक्शन है, ए टेंड्स टू जीरो। अब ध्यान से देखो तो इस डायग्राम में अगर ए की वैल्यू जीरो कर दे तो टोटल क्या हो जाएगा, पूरा सॉलिड हो जाएगा, मतलब पूरा डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इफ ए इज टेंडिंग टू जीरो दैट मीन्स इट इज अ डिस्क ऑफ मास m and impulse is j naught and this height is h, है ना, which is also called as, इसी को बोला है उसने h m, है ना। अब ध्यान से देखो तो बोलता है कि अब हाइट बताओ ताकि ये प्योर रोलिंग करे, है ना। अब ये पहले वाले कंडीशन में क्या पूछा गया, हाइट कितने हाइट पे लगाओ इम्पल्स की प्योर रोलिंग करे, क्या वो b बाई टू है। फिर दूसरी बार में क्या पूछा, a टेंड्स टू b, अगर a टेंड्स टू b मतलब ये पूरा खाली हो गया, पूरा खाली हो गया मतलब अगर a टेंड्स टू b मतलब ये रिंग बन चुका है, इट्स अ रिंग नथिंग एल्स। अच्छा ये रहा इम्पल्स जे नॉट, ये रही हाइट एच, है ना। अब ध्यान से देखो तो ये जे नॉट इम्पल्स लगाया है किसी हाइट पे। अब देखो अगर ये प्योर रोलिंग कर रही है बेटा, तो ये होगी उसकी लीनियर स्पीड, और उसकी अपनी क्या होगी, एक एंगुलर स्पीड। और प्योर रोलिंग का कंडीशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और इसमें भी वही पूछ रहा है v और ये ओमेगा। बस इसमें भी हाइट पूछी, इसमें भी हाइट पूछी, दोनों केस में क्या डिफरेंस है, एक केस में रिंग है, एक केस में डिस्क है। एज इट इज कुछ भी नहीं है इसमें चेंज करना, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। अब ध्यान से देखो, पहले हम लोग कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक, ए ऑप्शन में। तो पहले वाले में देखो तो ए टेंड्स टू जीरो, ए टेंड्स टू जीरो मतलब पूरी डिस्क है, डिस्क है। तो चलो पहले पहले क्या करते हैं, मोमेंटम इक्वेशन लिखते हैं। तो मोमेंटम इक्वेशन लिखें तो इम्पल्स मोमेंटम, तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या कहता है, एनी इम्पल्स अप्लाइड गिव्स चेंज इन मोमेंटम m v फाइनल माइनस m v इनिशियल। तो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो ही तो थी। तो m v फाइनल मतलब m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो देख वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, जे नॉट बाई एम, है ना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा जे नॉट बाई एम। ठीक। अच्छा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू पूरी रेडियस इसकी कितनी है बेटा, बी, है ना। इस पूरी रेडियस को देखो तो ये बी है, तो ओमेगा इंटू बी, है ना। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा जे नॉट बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा बी, या मैं ओमेगा को लिख सकता हूँ सिंपली कितना, जे नॉट डिवाइडेड बाई कितना, एम बी। अच्छा जैसे ही मैं ओमेगा निकालता हूँ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से, तो तुम्हें एक चीज तो बड़ा आसानी से दिख जाएगा, ओमेगा का एक केस दिया हुआ है, देखो कौन सा ऑप्शन, देखो तो सी, है ना, सी। देखो फॉर एच इक्वल टू एच एम द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस ए। पहली बात देखो तो एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस ए, है ना, इसमें कभी डिपेंड नहीं करता इनर रेडियस, क्योंकि घूमता है तो आउटर रेडियस पे घूमता है ना, तो इनर रेडियस पे एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही है, फॉर एच इक्वल टू एच एम, मतलब वो हाइट जिसपे ये एंगुलर, वो हाइट मान लो एच इक्वल टू एच एम है, मतलब एकदम परफेक्ट हाइट पे इंपल्स लगाया गया है, तो एंगुलर वेलोसिटी विल नॉट डिपेंड ऑन द एंगुलर रेडियस ए, है ना, इनर रेडियस ए। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो निकल गया, चलो सी ऑप्शन निकल गया। हालांकि हम कुछ और कर रहे थे, ए कर रहे थे, बट सी बाई प्रोडक्ट में निकल गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा देखो ध्यान से, ए में मैंने लिख दिया ओमेगा का इक्वेशन। अब एक और इक्वेशन किसका बनता है, इक्वेशन ये किसका इक्वेशन है, ये इम्पल्स मोमेंटम, इम्पल्स
मोमेंटम इक्वेशन था। अब कौन सा इक्वेशन होता है? एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन। तो क्या लगाएंगे? अब एंगुलर इंपल्स जो होता है बेटा, ये क्या प्रोवाइड करता है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान से देखो तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था, ठीक, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम सपोज एल है, और एंगुलर इंपल्स कितना है? देखो देखो एंगुलर इंपल्स ये रहा लीनियर इंपल्स, और मान लो ये डिस्टेंस है, कितनी दूरी पे लगा है? यही तो लगा है h हाइट पे। तो देखो तो लीनियर इंपल्स इनटू हाइट विल गिव दैट एंगुलर इंपल्स। तो ध्यान से देखो, तो हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लीनियर इंपल्स कितना है? जे नॉट, और कितने हाइट पे लगा? यही चीज तो है एंगुलर इंपल्स। अरे लीनियर इंपल्स क्या होता है? लीनियर इंपल्स इज नथिंग बट एफ डी टी ही तो होती है, एफ डी टी इंटू एच, है ना? यही तो है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब मोमेंट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा, तो आई सी ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। अच्छा एफ इंटू एच क्या होता है? टॉर्क, टॉर्क इंटू डी टी, है ना? तो ये क्या है? एंगुलर इंपल्स है, टॉर्क इंटू डी टी, एंगुलर इंपल्स, ठीक। तो एंगुलर इंपल्स विल गिव दी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो ध्यान से देखो, इसमें बस काम लगभग हो चुका है हमारा। तो हमको दिखता है आईसी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो सबसे पहली बात देख बेटा, जे नॉट एच इज आई सी ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू जे नॉट बाई एम बी, ओमेगा की वैल्यू है जे नॉट बाई एम बी। अच्छा मैंने एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन लिखी है, तो किस एक्सिस के अबाउट लिखी है? ये लिखा है अबाउट, याद रखना, अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखा है मैंने। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये एंगुलर इंपल्स है ना? और सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो एंगुलर मोमेंटम है ना? तो एंगुलर इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक। अच्छा आईसी, तो ये कितना होगा? आईसी इंटू जे नॉट, अच्छा यहाँ क्या है? जे नॉट एच, बस आ गया। देखो देखो ये जे नॉट और जे नॉट कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? आई सी डिवाइडेड बाई एम बी। अरे वाह, अब निकाल लो ना क्या चाहिए मुझे? मुझे हाइट चाहिए ना। तो ध्यान से देखो किसके लिए चाहिए? पहले ए टेंड्स टू जीरो होता है, तो पहला केस क्या था? ए टेंड्स टू जीरो वाला, डिस्क वाला केस। तो चलो डिस्क के लिए वो हाइट चाहिए। फॉर डिस्क, फॉर डिस्क एच इक्वल टू एच एम इक्वल टू कितना? डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है सेंटर मास के अबाउट? एम आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 इंटू एम बी। बट रेडियस ही कितनी है इसकी? बी है ना? तो रेडियस कितनी है? बी है, तो एम बी स्क्वायर बाई 2 एम बी। एम कट गया, ये कट गया, तो कितना आता है? बी बाई 2 आया ना? देखा आंसर करेक्ट है क्या? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा ये हुआ ए के लिए। ए के लिए मुझे क्या दिख रहा है? करेक्ट आंसर आ रहा है, सो ए इज करेक्ट आंसर। चलो बी के लिए चेक करते हैं, और फॉर्मूला आज भी हमारे पास वही है। फॉर्मूला क्या है बी के लिए चेक करने वाले हैं? एच इज इक्वल टू एच एम। क्या आया है हमारे पास? क्या है? आई सी बाई, कहा गया भाई? आई सी बाई एम बी। तो आई सी बाई एम बी, अगर देखो तो बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में क्या कहा गया था? दी ए टेंड्स टू बी, ए टेंड्स टू मतलब रिंग हो चुका है ये, तो ये कौन सा? बी में रिंग के लिए बात कर रहा है मुझे। तो रिंग की आईसी कितनी होती है? एम आर स्क्वायर, मतलब एम बी स्क्वायर बाई एम बी। देखो एम कट गया, बी कट गया, दिखाया ना? एच एम इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है? बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अच्छा बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। डी ऑप्शन देखो तो फॉर म्यू इक्वल टू जीरो, एच इक्वल टू जीरो, विल ऑलवेज स्लाइड विदाउट रोलिंग। अरे बिल्कुल, अगर मान लो डी ऑप्शन की अगर हम बात करें, अगर फ्रिक्शन ही नहीं है नीचे, तो इसको घुमाएगा कौन? ये तो इम्पल्स, अगर ध्यान से देखे तो इस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? इसमें रोटेशन पैदा होता है, रोटेशन पैदा होता है तो क्या होता है? ओमेगा आती है ना? तो ओमेगा आती है। तो ध्यान से देखते हैं, तो फ्रिक्शन नहीं होने के कारण ये बात सच है कि फॉर म्यू इक्वल टू जीरो एंड एच इक्वल टू जीरो, अच्छा सॉरी एच भी जीरो है, ओ माय मिस्टेक, एच भी जीरो, एच भी जीरो मतलब हम जहां फोर्स लगा रहे हैं बेटा, इंपल्स लगा रहे हैं, वो कहां लगा रहे हैं इस बार? एच जीरो पे लगा रहे हैं। एच जीरो मतलब ये हाइट जीरो पे लगा रहे हैं, हाइट जीरो पे लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कोई टॉर्क ही नहीं है, पीछे तो टॉर्क लग रहा था, पीछे मैंने बोल दिया टॉर्क नहीं लग रहा था, वहां तो टॉर्क लगता। इस केस में अगर फ्रिक्शन नहीं भी है, फिर भी ये इम्पल्स टॉर्क लगा रही थी इसके अबाउट, बिल्कुल लगा रही थी, ठीक है? तो वो वर्ड मैंने मिसपेल कर दिया। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो तो अगर इम्पल्स ही सेंटर ऑफ मास पे लगा दो,
तो क्या होगा, कोई टॉर्क ही नहीं है, कोई टॉर्क ही नहीं है तो क्या होगा, फ्रिक्शन भी नहीं है, फ्रिक्शन भी टॉर्क नहीं, यहां से भी टॉर्क नहीं, कोई टॉर्क ही नहीं, तो ओमेगा कहां से आएगा, अगर ओमेगा ही नहीं आएगा तो ओमेगा नहीं आएगा तो क्या होगा, बस वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी मतलब बस स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा, बिकॉज टॉर्क बिकम्स जीरो अबाउट सेंटर ऑफ मास, torque becomes zero about center of mass when angular impulse is applied at the center of mass। अगर एंगुलर इंपल्स को ऊपर लगाएं तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास आएगा, बट सेंटर ऑफ मास पे ही लगा देंगे तो कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, कोई टॉर्क नहीं आएगा तो ओमेगा नहीं आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा नहीं आएगा तो बस लीनियर स्पीड होगी, इसलिए फॉरएवर स्लाइड करेगा। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मुझे लगा आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।